चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे। और यहाँ पे हमने अभी तक टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है। एक पिवोट पॉइंट सीखा है, दूसरा हमने प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग सीखी है, तीसरा हमने सीखा 5 मूविंग एवरेज और चौथा हमने सीखा है गैप बॉर्डर। ये चारों चीज़ हमने सीखी है। बट यहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रैटेजी से देख रहे हैं कि कितने हमें ट्रेड मिल पाते हैं और वो जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, वो सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और कल की डेट में मैंने पिवोट पॉइंट से ही कितने ट्रेड मिले थे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो उसकी वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी थी चैनल पे। और आज भी हम देखेंगे पिवोट पॉइंट से बैंक निफ्टी और निफ्टी में कितने ट्रेड मिले, मैंने कितने ट्रेड लिए थे, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखोगे स्टडीज में गए, यहाँ पे मैंने पिवोट पॉइंट डाल दिया, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड एंड, ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पिवोट पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पिवोट पॉइंट का कलर देखोगे, जो ऊपर आपको रेड कलर की पतली लाइन दिख रही है ना, ये आपका R1 R2 R3 यानी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 है। नीचे जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखेगी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 है। और ये बीच की जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही होगी ये है अपना सेंटर पिवोट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिवोट पॉइंट डाल दिया चार्ट में। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है पिवोट पॉइंट से हमें कितने ट्रेड मिले और बहन में कहाँ पे कौन सा ट्रेड दिया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वीडियो पे। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। सबसे पहले गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखोगे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि आप देखोगे पिवोट पॉइंट के काफ़ी ऊपर ये कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है। एक तो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। फिर धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे इस वाली कैंडल को देखेंगे तो ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे बनी है, आप देखोगे जो अपना पिवोट पॉइंट है उसी को टच करके बनी है। ठीक है, और जब भी मैंने बोला है डोजी कैंडल, कहीं भी डोजी काइंड ऑफ कैंडल बने, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो जिस साइड पे ब्रेकआउट हो उस साइड हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, जैसे ही इस रेड वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया हमने यहाँ पे एंट्री ली। कौन सा यहाँ पे पुट लिया था मैंने, 43,800 का पुट लिया था। क्या रेट में लिया था वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। चार्ट में हम चलते हैं। 43,800 की पुट में कितने का मैंने एसएल रखा था, कितने का टारगेट रखा था, आप देखोगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम तक रहा। उसके बाद आप देखोगे बहुत टाइम तक साइडवेज ही था, मतलब एक ही जगह पे बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम तक घूम रहा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं 43,800 की पुट में, क्योंकि हमने कौन सी कैंडल पे एंट्री किया था। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने कौन सी कैंडल पे एंट्री ली थी। ठीक है, तो कौन सी कैंडल पे एंट्री ली थी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चार्ट को हम थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे हमने चार्ट को थोड़ा सा बड़ा किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी कैंडल पे हमने एंट्री ली थी। ठीक है, तो इस वाली कैंडल को देखेंगे 945 की कैंडल, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। हमने एंट्री कौन सी कैंडल पे ली, 950 की कैंडल पे ली। ठीक है, 950 की कैंडल पे ली और हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा था, हमने यहाँ पे इस वाली कैंडल पे 945 के कैंडल पे। और हमने पुट कौन सा लिया था, 43,800 की पुट ली थी। और ये सारी चीज़ों के मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाले हैं, जैसे जैसे मैंने ट्रेड लिया, कहाँ पे क्या प्रीमियम चल रहा था, वो सारी चीज़ें शॉर्ट वीडियो में है, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 43,800 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 43,800 की पुट में, वहां पे मैंने इंडेक्स में बताया था 945 की कैंडल को जैसी 950 की कैंडल ने ब्रेक किया वहां पे हमने एंट्री लिया था। यहाँ पे आप देखोगे 945 की कैंडल, ये रेड कैंडल है। ठीक है, 945 की कैंडल और ये 950 की कैंडल है जहां पे हमने एंट्री ली थी। ठीक है, अब 950 की कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे देखेंगे 281.86 है। ठीक है, बट यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी 290 पे, जो कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। एसएल मैंने यहाँ पे कितने का लगाया था वो भी बता रही हूँ, क्योंकि इस बार अगर देखेंगे इस चार्ट का लो कहाँ पे था मेरी एंट्री से पहले, आप देखोगे यहाँ पे 266.97 का लो था। ठीक है, मैंने एंट्री कहाँ पे ली, 290 पे ली। ठीक है, 290 पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे 260 का एसएल लगाया था। ठीक है, 260 का एसएल लगाया था, 290 पे एंट्री की थी, 30 पॉइंट का मैंने एसएल लगाया था। तो मैंने टारगेट बताया आपको 1:2 हमें सबसे पहले लेने आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 60 पॉइंट का टारगेट रखा था, यानी कि अगर हमने 290 में बाई किया है तो हमारा टारगेट कितने का था, 350 का। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक इसने बहुत ऊपर, अभी आप देखोगे ना मूवमेंट भी बहुत अच्छा ये कर रहा था। आप देखोगे
यहाँ पे इसने कितने का हाई मारा, 311-12 के आसपास गया, फिर वापस ये कितने नीचे आया आप देखोगे 270 के आसपास आया, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप करके देखोगे ये ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे 315, 322, 23, 25 तक भी गया, ठीक है। फिर आप देखोगे धीरे धीरे फिर यहाँ पे आया कितने 300 के नीचे आया, मतलब जहाँ पे मैंने बाई किया था उसी के आसपास आया, ठीक है। फिर आप देखोगे धीरे धीरे ये इसने कितने का हाई मारा, आप यहाँ पे देखोगे 334 का हाई मारा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कहाँ पे आया, आप देखोगे यहाँ पे फिर वापस उसने 274 का लो मारा। मतलब आप देखोगे काफी टाइम तक ये प्रीमियम घूमता रहा, बहुत टाइम तक। मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी आप देखोगे 9:50 की कैंडल पे एंट्री की, ठीक है। और टारगेट कौन सी कैंडल पे अचीव हुआ, 11:55 की कैंडल पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए टारगेट अचीव होने में, ठीक है। इस वाली कैंडल में देखेंगे 11:55 की कैंडल ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे 365-66 के आसपास हाई मारा। हमारा टारगेट कितना था 350 का, तो यहाँ पे हमारा 350 का टारगेट आराम से अचीव हो गया 1:2 का, यानी हमें 60 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, चलते हैं बैंक निफ्टी में कि और भी हमें वहाँ पे एंट्री मिली या नहीं मिली। अब यहाँ पे हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। मैंने आपको प्रीमियम में दिखाया कौन सी कैंडल में टारगेट अचीव हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी टाइम तक बैंक निफ्टी एक रेंज में घूमता रहा और धीरे धीरे करके आप देखोगे टारगेट हमारा कहाँ पे जाके किस कैंडल में अचीव हुआ है। तो हमारा टारगेट जाके बैंक निफ्टी में 43,800 का पुट इस वाली कैंडल में हमारा जाके टारगेट अचीव हुआ है। इस वाली कैंडल में यहाँ पे जाके हमारा टारगेट 350 का अचीव हुआ पुट साइड का ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेड हमारा पिवोट पॉइंट से सक्सेसफुल रहा, एक ट्रेड हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा ट्रेड हमारा पिवोट पॉइंट से कहाँ पे बना बैंक निफ्टी में। आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया। उसके बाद आप देखोगे इस वाली कैंडल में पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी इस वाली कैंडल है, ठीक है। बट इस कैंडल का अगर आप साइज देखोगे ना तो ये 80 या 90 पॉइंट की कैंडल है। तो जब इतनी बड़ी कैंडल बने ना तो यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। इतने बड़े कम से कम 50-60 पॉइंट का कैंडल रहेगा ना तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे जैसी सेकंड कैंडल ब्रेक करेगी, ठीक है। बट इतनी बड़ी कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमारा एसएल काफी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे बैंक निफ्टी नीचे आया, उसके बाद वापस से ऊपर गया और फिर यहाँ पे एक कैंडल आप देखोगे, इसको हम थोड़ा सा चार्ट को वापस से इसको जूम करते हैं जिससे समझ में आए। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल ने पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई तो यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री दिया, ठीक है। अब देखेंगे तो एंट्री हमारी कहाँ पे बन रही है 43,770-75 के आसपास हमारी एंट्री बन रही है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे हमारा एसएल कहाँ पे आ रहा है, किस जगह पे 43,810 पे, यानी 40 से 50 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे आराम से अचीव हुआ है, ठीक है। आप प्रीमियम में देखोगे, प्रीमियम में भी टारगेट अचीव हुआ होगा बट यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेरा भी ऑफिस का वर्क रहता है घर पे, थोड़ा बहुत मैं वो काम में जब लग जाती हूँ तो मैं कुछ ट्रेड जो ऐसे होते हैं जो मेरे हाथ से निकल जाते हैं, मैं ट्रेड नहीं ले पाती हूँ। जब मैं फ्री रहती हूँ और जब मेरा सेटअप बनता है वहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड बनता है तो वहाँ पे मैं ट्रेड ले लेती हूँ, ठीक है। और आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे अभी हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और हो सकेगा तो जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी 4 स्ट्रैटेजी सीखी है उन सब पे हम अच्छा वर्क करेंगे, मार्केट को डेली चेक करेंगे। एक स्ट्रैटेजी हो सकेगा तो कल या संडे को हम और डिस्कस करेंगे, मतलब टोटल हम 5 स्ट्रैटेजी सीखेंगे और 5 स्ट्रैटेजी से हम ट्रेड लेंगे और देखते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी कौन सी मार्केट में बेस्ट वर्क करती है। जैसे कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, डाउन ट्रेंड में कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे कि प्रीमियम में अगर हम इस वाली कैंडल में एंट्री लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कौन से प्रीमियम में ले गए थे 43,800 को पुट जो हमने पहले लिया था, ठीक है। 43,800 की पुट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं 43,800 की पुट और हमने कौन सी कैंडल पे एंट्री ली थी। तो सबसे पहले हम कैंडल का टाइम चेक कर लेते हैं कि हमने कौन से टाइम पे एंट्री ली थी। अब देखेंगे तो यहाँ पे 2:20 की कैंडल है, 2:20 की कैंडल को 2:25 की कैंडल ने जैसी ब्रेक किया हमने यहाँ पे एंट्री दी, ठीक है। हम चलते हैं 43,800 की पुट में। यहाँ पे आ गए हम 43,800 की पुट में, सेम पुट में जहाँ पे हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा 2:20 की कैंडल को जैसी 2:25 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2:20 की कैंडल का हाई कितना है, आप देखोगे 271-72 के आसपास है। कैंडल का लो देखेंगे 252 का, ठीक है। स्टॉप लॉस रखना रहेगा तो यहाँ पे हम 250 पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री अगर हमने लिया 275 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया देखेंगे तो हमारा 25 पॉइंट का एसएल हो गया। तो फिर हमारा टारगेट कितना होना चाहिए 50 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 200
375 पे एंट्री ली, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 325 का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा 325 का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे तो 326.83 का यहाँ पे इसने हाई मारा, और यहाँ पे देखेंगे तो आराम से हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हो गया, यानी यहाँ पे हमें 50 पॉइंट मिला, और मॉर्निंग में जो हमने लिया था वहाँ पे हमें 60 पॉइंट मिला। ठीक है, तो पिवोट पॉइंट आप देख रहे हो, आपके साथ में मैं 2-4 वीडियो पिवोट पॉइंट की बता चुकी हूँ। आप देख सकते हैं पिवोट पॉइंट से भी अच्छे ट्रेड बनते हैं, बट इसे हम 2-3 दिन में चेक नहीं कर सकते। 2-3 दिन में अगर हमें ट्रेड अच्छे मिल गए तो हमें लगा कि ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करी, इसे हम और भी चेक करेंगे। और जब तक हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तब तक हम इस स्ट्रैटेजी को डेली चेक करेंगे मार्केट में। जो जो स्ट्रैटेजी हमने डाली है वीडियो चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वो सारी स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। आप देखोगे मॉर्निंग से बैंक निफ्टी साइडवेज ही था ज्यादातर, बट यहाँ पे हमने पुट साइड के 2 ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड में हमें 1:2 का प्रॉफिट आराम से हुआ। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।